हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, नमस्कार। आज आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है रास्ता। रास्ता मीन्स सड़क। क्या दोस्तों कभी आपने सोचा कि मैं ये जो डेली यूज़ के शब्द होते हैं उन्हीं में से एक शब्द उठाती हूँ। दोस्तों, मैं कॉमन शब्द इसलिए लेती हूँ ताकि आप समझ सकें और मैं आपको समझा सकूं। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं, ये हमारे रोज़मर्रे के होते हैं, लेकिन इनका अर्थ मैं एक नए सृजन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। इसलिए इसे आप मेरी काबिलियत ना समझें, बल्कि एक मेरी सोच है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। अगर इसमें कहीं कोई कमी रह जाए तो आप हमें कमेंट्स करें। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करते हैं रास्ता। रास्ता मीन्स सड़क आप कह सकते हैं, रोड कह सकते हैं। दोस्तों, रोड एक तरह से 3 तरह की होती है। एक सड़क होती है सीधी, एक होती है घुमावदार, मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। एक ऊपर नीचे होती है। तात्पर्य क्या है दोस्तों, कभी कभी आप कुछ रोड देखते होंगे टीले जैसी है या ढलान जैसी है। मैं गांव की परिभाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि आप सब लोगों को समझ में आए। और मैं जैसे आप कभी देखते होंगे गांव में पगडंडियाँ होती हैं, कहीं ऊबड़ कहीं खाबड़, कहीं ऊंची कहीं नीची, कहीं सकरी गली है, कहीं खुले चौराहे हैं। तो इन सब का अर्थ क्या है, आइए दोस्तों इस पे चर्चा करते हैं। सीधी सड़क से तात्पर्य है दोस्तों, अमीर घर में यदि आप पैदा हुए हैं, आपकी शादी हो गई, आपके बाप दादा का बिजनेस है, कारोबार है, तो आपको एक बनी बनाई सजी सजाई ज़िंदगी मिल गई जिसमें आपको कहीं कोई घुमाव नहीं, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं। ये है सीधी सड़क। घुमावदार से तात्पर्य है दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली। माँ बाप पढ़ाते हैं, बच्चों से कहते हैं मेहनत कर लो, कुछ बन जाओ, 2 रोटी के लायक हो जाओ। बच्चे भी मेहनत करते हैं, कहीं क्लर्क हो जाते हैं, कहीं वो मान लीजिए कारीगर बन जाते हैं, कहीं वो कोई टेक्निकल में चले जाते हैं या कहीं टीचर बन जाते हैं। अब दोस्तों हम कह सकते हैं टीले और ढलान या ऊबड़ खाबड़ से क्या तात्पर्य है। गरीब परिवार का बच्चा, एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन जाए, एक काम करने वाली मेड का बच्चा पीसीएस बन जाए, मज़दूर का बेटा पुलिस कमिश्नर बन जाए, उसका ताल्लुक़ इससे है। एक तरह से दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने सड़क जो बनाई है वो सपाट है, सीधी, लेकिन उसमें किस्मत रूपी जो बीज हैं उसने इन रास्तों को जन्म दिया है दोस्तों। कोई भी चीज़ एक जनरली सी है कि अगर आप ऊपर से गिराते हैं तो नीचे गिर जाती है, लेकिन ऊपर वाले ने जो कर्मों का मापदंड बनाया है वो नीचे से ऊपर जाता है दोस्तों। आइए इस पर हम आप एक बार चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास भूखमरी है, आप परेशान हैं, आपको खाने को नहीं है, फिर भी आप जी रहे हैं, आप खुश हैं, भगवान को भी भजते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि याओ ये काम कर लो यार, 100 रुपये मिलेंगे, आप कहते हैं नहीं भैया मुझे 20 ही रुपया सुकून है। ऊपर वाला ये हैरान हो जाता है कि ये बंदा कैसा है, मैं तो इसको इतना कष्ट दे रहा हूँ फिर भी मुझे याद कर रहा है। अजीब है। और आप क्या सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये काम गलत है, मैं नहीं करूँगा, ये काम सही है, मैं करूँगा। दूसरी चीज़ आप ये भी सोचते हैं आज ख़राब है तो कल अच्छा होगा, कल नहीं तो परसों अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों हम ज़िंदगी से उम्मीद लगाते हैं। अगर हम ज़िंदगी में उम्मीद नहीं रखेंगे तो ज़िंदगी तो मेरी उसी दिन ख़त्म हो जाएगी।
उम्मीद पे ही दुनिया टिकती है। अंत में विवश हो जाता है ऊपर वाला आपके इन कारनामों से। तो वो क्या करता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऊपर वाला कर्म के अनुसार नीचे से ऊपर को भेजता है। मान लीजिए आप सीढ़ी के तीसरे पायदान पर हैं, ऊपर वाला आपके कर्मों से खुश होता है तो वो आपको तीसरे से पांचवें पे भिजवाता है, क्योंकि तीसरे के बाद तो चौथा आता है, फिर वो आठवें पे भिजवाता है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, जो मैंने आपसे कहा कि आप ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। उसका क्या तात्पर्य है दोस्तों, आइए उस पर चर्चा करें। आपके पास ऐशो आराम की ज़िंदगी है, आपके पास सब कुछ है, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसका रिजल्ट क्या है, आप अय्यासी के भंडार में घुस जाते हैं और कोई ऐसा गंदा काम नहीं होता जो आपने छोड़ा हो, और अनलिमिटेड आप गलत काम करते रहते हैं, जो कि आपको ऊपर वाला सबक देता है, कहीं तकलीफ़ भी देता है, क्योंकि ऊपर वाला ठोकर एक या दो ज़रूर लगाता है कि शायद बेटा आप सुधर जाए, आप सुधर जाए। जैसे हमारे आपके बच्चे होते हैं, गलती करते हैं तो हम डांटते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। ऊपर वाला भी ठोकर देता है, लेकिन हम उस ठोकर को नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? कि मेरे दिमाग में होता है कि मैं तो खुद भगवान हूँ, मैं तो सब कुछ खुद कर रहा हूँ। उससे क्या होता है, 4-5 साल बाद आप देखना चाहते हैं, देख नहीं सकते, चलना चाहते हैं, चल नहीं सकते। आप खाना चाहते हैं, डॉक्टर ने मना कर रहा है कि पानी पियो, केवल जूस पियो, केवल ग्लूकोज पियो। तो जब आप सुधरने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप सुधर नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों आपके रास्ते बंद हो चुके हैं। आपके पास रास्ता अब जो है एकदम ख़त्म हो गया है, और उन रास्तों पे पत्थर इतने पड़ जाते हैं, इतने कंकड़ आ जाते हैं कि आप उसको उठाते उठाते ढोते ढोते थक जाएंगे, लेकिन कंकड़ नहीं हटते। और इतने भारी भारी पत्थर होते हैं कि उनको आप हटाने की कोशिश करते हैं, फिसल जाते हैं। इतने कांटे बिखरे पड़े रहते हैं कि आप पाँव बचाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके चुभते जरूर हैं। तो दोस्तों एक रास्ते के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास है, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें। बस आज का यहीं तक। नमस्कार, राम राम।